Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in coming to question number 4, exercise 6.3. So in this question we have, for each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square. So यहाँ पे जो हमें numbers given है that is of course not perfect squares. So आपको वो number बताना है जिससे हम इस number को multiply करेंगे और ये perfect square बन जाएगा, right? Then also find the square root of the square number obtained. और जब हम multiply करके जो number हमें मिलेगा उसका हमें square root find करना है. So let's get started. The first part is 252. So अगर हमें ये चेक करना है, मान लो कि ये perfect square है या नहीं, हमें चेक करना है कौन से नंबर से मल्टीप्लाई होकर ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा. सो उसके लिए हम इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे. सो द नंबर इज 252. 2 से स्टार्ट करते हैं. दिस विल बी 1 2 6. अगेन विद 2 6 3. फिर 3 से करेंगे. दिस विल बी 2 1. अगेन विद 3 7, then 7 and 1. Right? So let's write it down. इसके जो भी factors आए हैं, it is 2 into 2 into 3 into 3 into 7. So now अब यहाँ पे हम pairs बनाते हैं. So अगर मैं pair बनाऊं तो एक pair 2 into 2 हो गया, second pair 3 into 3 हो गया. Now next pair अगर मुझे 7 का बनाना है तो कौन सा नंबर मिसिंग है? 7. बिकॉज 7 into 7 होता तो ये एक पेयर बन जाता, लेकिन यहाँ पे 7 मिसिंग है. सो दिस मीन्स अगर मैं 7 से इसे मल्टीप्लाई कर दूं इस नंबर को तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक 7 ही मिसिंग है. अगर यहाँ पे 7 होगा तो ये भी पेयर बन जाएगा एंड इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर. सो नाउ अब हमें होल नंबर पता चल गया कौन सा है. हमें ये पता चल गया 7 से मल्टीप्लाई करना है. सो लेट्स मल्टीप्लाई 252 with 7. So 7 2s are 14, 7 5s are 35 plus 1, 36, 7 2s are 14, 15, 16, 17. So we have the new number as 1764. So now अब इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है. So ये जो नंबर है ये तो पक्का है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, बिकॉज हमने परफेक्ट स्क्वायर इसे मल्टीप्लाई करके बनाया है. So अब अगर if I write 1764 equals to, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? देखो अभी तक इस नंबर के फैक्टर्स ये सारे थे 2 into 2 into 3 into 3 into 7. ये सारे फैक्टर्स किस नंबर के थे? 252 के. अब 252 में हमने क्या मल्टीप्लाई किया है? और 7. सो मीन्स हमने 1 into 7 किया है तभी ये नंबर आया है. अंडरस्टैंड? ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है. अभी तक जो मैंने फैक्टर्स लिखे हैं 7 के बिना वो सारे इस नंबर के फैक्टर है, और इस नंबर में मैंने 7 मल्टीप्लाई किया है तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया. नाउ अब अगर हम पेयर्स बनाए तो एक 2 का पेयर, एक 3 का पेयर और एक 7 का पेयर बन गया. नाउ वी कैन राइट इट एज 2 into 3 into 7 बिकॉज हम पेयर में से एक एक नंबर लेते हैं. Now let's multiply this. 2 into 3, 6. 6 into 7, 42. So the square root of 1764 is 42. So this was the first part of this question. Now let's come to the next part. Now coming to the second part. Second part में the number is 180. So पहले इसका prime factorization करेंगे. 2 से start करेंगे. This will be 9 0. Again with 2 4 5. अब हम इसे 2 से नहीं कर सकते तो 3 से करते हैं. We'll get 1 5. Again with 3 5. Then with 5 we'll get 1. So अब जो इसके फैक्टर्स हैं let's write it down. 2 into 2 into 3 into 3 into 5. So अगर हम अब पेयर्स बनाते हैं so ये एक पेयर हो गया. दिस इज द सेकेंड पेयर एंड 5 के साथ पेयर नहीं है. सो अगर 5 के साथ पेयर होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता. तो दिस मीन्स 5 इज द नंबर जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है. सो नाउ लेट्स मल्टीप्लाई 180 into 5. 5 zeros are 0,
5 8 जा 40, so 4 0. 5 1 जा 5 plus 4, that is 6 7 8 9. So 900. अब आपके पास नंबर आ गया 900. So अब 900 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है. तो 900 को अगर मैं लिखूं तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? पहले तो ये सारे फैक्टर्स होंगे, राइट? सो इट इज 2 into 2 into 3 into 3 into 5. अब इसके साथ इस नंबर के बाद हमने इसमें 5 मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे into 5 हो जाएगा. ठीक है, सो ये हो गया 2 into 2. ओके, पहले इसका पैर बना देंगे 2 3 and 5. 3 पेयर्स बन गए. सो दिस विल बी 2 into 3 into 5. So this will be 2 into 3, 6, 6 into 5, 30. So 30 is the square root of 900. ठीक है? This was part number 2. Now let's come to the next part. Now coming to the third part. Third part में the number is 1008. So let's prime factorize this number 1008. 2 से start करेंगे. We'll get 5 0 4. Again with 2. So 2, 5, 2, again with 2, 1, 2, 6, again with 2, 6, 3, then 3 से करेंगे, this will be 2, 1, 21 को. Remember one thing, जैसे मैं यहाँ से यहाँ लेके जाती हूँ, so अगर आप भी ऐसे पेज के एंड पे हैं और आप साथ में लेके जाते हैं, तो वहां पे क्या गलती होती है? जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, फिर मैं 21 को वहां लेके गई और फिर से 3 लिख दिया, तो वो 3 एक एक्स्ट्रा हो जाएगा. सो अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड करते हो, सो दोनों में से सिर्फ एक जगह ही लिखना. जैसे हमने 21 ऊपर लिखा तो 3 यहाँ पे लिखेंगे. अगर यहाँ पे भी 3 लिख दिया और सॉल्व आगे ऊपर किया तो 3 फैक्टर्स में 2 बार आ जाएगा. सो दिस विल बी 7, 7 and 1. नाउ लेट्स राइट डाउन द फैक्टर्स. 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 7. ये सारे फैक्टर्स हैं. अब इसके पेयर्स बनाते हैं. 1 पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर एंड फोर्थ. हमारे पास अब 7, सिर्फ 7 बचा है. सो दिस मीन्स अगर एक और बार 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज देन 7 का भी पेयर हो जाएगा. सो लेट्स गो अहेड एंड मल्टीप्लाई दिस. 1008 into 7, right? So 7 8s are 56, 7 zeros are 0, 5, 7 zeros are 0, 7 1s are 7. So अब हमारे पास आ गया 7056. अब इसके फैक्टर्स लिखते हैं. 7056 is equals to, what will be the factors? पहले तो ये सारे फैक्टर्स होंगे, that is 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 7. अब इन सब फैक्टर्स के बाद हमने जो ये नंबर था इसमें सिर्फ 7 मल्टीप्लाई किया एक्स्ट्रा, तो मींस एक फैक्टर्स के साथ एक 7 और आ जाएगा. नाउ लेट्स गो अहेड एंड फॉर्म दी पेयर्स. 1 2 3 4. 4 पेयर्स बन रहे हैं. सो दिस विल बी 2 into 2 into 3 into 7. हर पेयर में से हमने एक एक नंबर ले लिया. सो नाउ लेट्स मल्टीप्लाई दिस. 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 into 7. Let's multiply 12 into 7. 7 2s are 14, 7 1s are 7 plus 1, 84. So 84 is the square root of 7056. ठीक है? This was part number 3. Now let's come to the next part. Now coming to the fourth part. Fourth part में the number is 2028. So let's prime factorize this number. 2028. 2 से start करेंगे. We'll get 1014. Again with 2. 507. Now 507 2 से नहीं होगा, 3 से हो सकता है. So this will be 1. 5 की जगह हमने 3 लिया है, so बचा 2. That is 20. 6 18, 27, 9. Now 169 3 से भी नहीं होगा, and 169 is also the square of 13. So this means अगर मैं इसे 13 से करती हूँ, so I'll get 1 3
again with 13 and I'll get 1. Now let's write the factors. अब इसके factors क्या क्या है? 2 into 2 into 3 into 13 into 13. अब अगर मैं इसके pairs बनाऊंगी तो one pair is 2 into 2. Then we have 3. 3 के साथ आप देखोगे कुछ भी नहीं है. जो हमें 3 into 3 चाहिए तो उसके साथ का नंबर नहीं है. 13 into 13 है. So means missing क्या है? 3. So we have to multiply it by 3 to make it a perfect square. अब नंबर क्या है? 2028. So 2028 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. Now 3 into 8 24. 3 2s are 6 7 8. 3 zeros are 0. 3 2s are 6. So number आ गया 6084. Now 6084 का स्क्वायर रूट निकालना है हमें. सो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? पहले तो ये वाले सारे फैक्टर्स, दैट इज 2 into 2 into 3 into 13 into 13. और इसके अलावा हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया है? दैट इज 3. राइट. सो नाउ लेट्स फॉर्म द पेयर्स. 2 3 13. अब यहाँ पे 3 पेयर्स फॉर्म हो रहे हैं. सो दिस विल बी 2 into 3 into 13. So 2 into 3 6. 13 into 6. So 13 into 6 is 67. So that is 78. So this means this number is the square of number 78. या हम कह सकते हैं इसका square root 78 है. This was the fourth part. Now let's come to the next part. Now coming to the fifth part. Fifth part में हमारे पास number है 1458. So 1458. 2 से करेंगे 7 2 and then 9. Now we can see अब हम इसे 2 से नहीं कर सकते. So for that let's see अगर ये 3 से होता है तो 7 plus 2 9 9 plus 9 18. तो means 3 से हो सकता है. So ये हो गया 2. This will be 4 3. Again 3 से करते हैं 8 1. So now we have 81. 3 से करेंगे we will get 2 and 7. Again with 3 we get 9 3 3 3 and 1. So अब हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं. So this will be equals to 2 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. अब हम अगर इसके पेयर्स बनाएंगे so you can see 2 के साथ नहीं है पेयर बनाने के लिए. 3 का एक पेयर हो गया, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर. सो मीन्स मिसिंग नंबर क्या है? 2. अगर यहाँ पे 2 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता. मीन्स कि हमें 2 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो लेट्स मल्टीप्लाई. द नंबर वी हैव इज 1 4 5 8. सो 1 4 5 8 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है. वी विल गेट 2 into 8 16. 2 into 5 10 plus 1 11. 2 into 4 8 plus 1 9. 2 into 1 2. So अब नंबर हमारे पास आ गया 2916. So 2916 equals to, अब इसके फैक्टर्स लिखते हैं. पहले तो यहाँ पे जो ऑलरेडी फैक्टर्स थे वो सारे आएंगे एज इट इज. सो इट इज 2 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. So now अब हमने एक्स्ट्रा नंबर कौन सा मल्टीप्लाई किया? दैट इज 2. तो साथ में इंटू 2 भी हो जाएगा बिकॉज इस नंबर में और इस नंबर में सिर्फ एक इंटू 2 का डिफरेंस है. नाउ लेट्स फॉर्म दी पेयर्स अगेन. 3 का एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर एंड 2 का भी पेयर कंप्लीट हो गया. सो हर पेयर में से एक नंबर लिखते हैं. दिस विल बी 2 3 3 एंड 3. नाउ लेट्स मल्टीप्लाई. 2 into 3 6. 6 3s are 18. 18 into 3 54. So we can clearly see the square root of 2916 is 54. So this was part number 5. Now let's come to the next part. Now coming to the sixth part. Sixth part में the number is 768. So 768. 2 से start करते हैं. 2 3s are 6. 16 will be 8 and 4. Again with 2. This will be 1 9 2. Again with 2. This will be 9 6
अगेन 2 से करेंगे 4, 8, then again with 2, 2, 4. Now we have 24. So 1, 2, 6, 2, 3, 3, 1. Okay. So let's write down the factors. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. Let's count the number of 2's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next we have 3. अब हम pairs बनाते हैं. So first pair, second pair, third pair and this will be the fourth pair. और अब remaining क्या बचा? 3. Means अगर यहाँ पे एक और 3 होता तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता. तो जो नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है दैट विल बी 3. सो नाउ लेट्स गो अहेड एंड मल्टीप्लाई 768 विद 3. ठीक है. सो 3 into 8 24. 3 into 6 18 plus 2 20. Now 3 into 7 21 22 23. So the number we have is 2304. अब इसके अगर हम फैक्टर्स लिखेंगे तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? Let's start from here. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. Let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Multiply by 3. अब इसके बाद एक बार हमने 3 से और मल्टीप्लाई किया है. So ये हो जाएगा into 3 once more. Okay. So अब यहाँ पे now let's form the pairs. So 1 pair, 2 pair, 3rd pair, 4th and 5th. यहाँ पे total 5 pairs बन रहे हैं. So let's write the numbers 2 into 2 into 2 into 2 into 3. So हमने हर pair में से एक नंबर लिख लिया. Now let's multiply this. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 into 3. So 16 into 3 is 6 3s are 18, 3 1s are 3 plus 1, 4. So the answer is 48. Means the square root of 2304 is 48. Fine. So this was the last part of this question. With this we complete this question. Now let's come to the next question.